तो दोस्तों आपका आज के यानी 6 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। देखते हैं क्या है आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज फिर से मैंने टेलीग्राम पे मैसेज इनिशियल मिनट्स में ही शेयर कर दिया था आप लोग को कि बाजार पहले ऊपर जाने दीजिए प्रॉपर, अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो आई होप आप लोग को उस मैसेज से बेनिफिट हुआ होगा। तो जिन लोगों ने मैसेज को देखा वो प्लीज़ ज़रूर एक बार मैसेज नीचे कमेंट में जरूर करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं किया है ज्वाइन, वो अभी भी अपडेट मिस कर रहे हैं, आप बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। कोई भी चेंज दिखता है या मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाजार नहीं चल रहा है, आप कहीं गलती ना कर बैठो, क्योंकि हालांकि मैं रोज़ बोलता हूँ प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का वेट करो, बट अगर फिर भी मेरे को लगता है कि आप लोग गलती कर सकते हो तो मैं वहाँ आके ज़रूर कमेंट डालता हूँ कि आपका नुकसान होने से बच जाए। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ये नीचे डिटेल दे रखी है चैनल की। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का डेटा देखना शुरू। सो रिटेल क्लाइंट्स गए आज महाबुलिश, डीआईएस गए बियरिश, एफआईज भी गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के पास 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे, अब 2,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड कर दिए और 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास अब लॉन्ग हो गए हैं। इस डेटा को और डिटेल में डिकोड करने से पहले दोस्तों एक लर्निंग के पॉइंट से आप लोग को शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि डेटा नेगेटिव था फिर बाजार, डेटा बुलिश था फिर बाजार नीचे क्यों गिरा और क्या हुआ। तो आपने नोट किया हो बाजार खुला, शुरू में पहले 2-3 मिनट जो है वो काफ़ी ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तो एक अच्छा गैप अप पैटर्न उसने क्रिएट कर दिया। और वहाँ पे उन्होंने जो अपनी बुलिश पोजीशन बनाई हुई थी उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और उसके बाद वहाँ से सेलिंग शुरू हुई। आपको याद होगा हमारी अप्रोच थी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कॉशियसली बुलिश, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक फॉल आएगा। इतनी जल्दी आएगा सर्टेनली ऑब्वियसली नहीं एक्सपेक्टेड था, बट आएगा ये पता था। तो इसलिए हम लोग कॉशियस शुरू से ही थे, इसलिए क्लियर प्राइस एक्शन का वेट करना भी ज़रूरी था। जब पहले दूसरे तीसरे मिनट से हमारे को दिखाई देने लग गया कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे आकर के टेलीग्राम पे कमेंट वहाँ पे पोस्ट कर दिया था। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या गेम प्ले किया, गेम प्ले ये किया कि पहले कुछ मिनट्स के अंदर इन्होंने ऊपर खोल के अपनी लॉन्ग पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ किया, और जो पिछली इनकी 2 दिन से बियरिश पोजिशन इकट्ठी हो रही थी फिर उसके ऊपर इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया, उसको यूज़ करना शुरू किया और बाजार को नीचे ले जाना शुरू कर दिया। So that is how these people played today. So रिटेल क्लाइंट्स आज गए हैं बुलिश, डीआईएस और एफआईज आप देखिए दोनों ही बियरिश गए हैं, दोनों के शॉर्ट्स बढ़ गए हैं। एफआईज के वापस आ गए हैं शॉर्ट्स 83,000 पे, प्रोज 16,000 लॉन्ग ऐड करके गए हैं, या वो न्यूट्रल पे इस पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 3,000 उनके लॉन्ग हो गए। इनफैक्ट इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर्स ने काफ़ी बाइंग किया, तो और कॉल राइटिंग से वो कॉल बाइंग में आ चुके हैं। 70,000 कॉल्स उनके पास अब नेट बेसिस पे लॉन्ग है, और एफआईज ने सेल करी हैं अपनी कॉल्स 1,21,000, तो 1,31,000 कॉल्स बची हैं उनके पास। और प्रोज को देखें तो प्रोज काफ़ी हैवी ड्यूटी सेलिंग करके गया है, 1,42,000 कॉल बेच के गए हैं और 2,02,000 कॉल उनकी अब सेलिंग में आ चुकी है। पुट का डेटा देखते हैं, तो पुट के अंदर रिटेलर्स ने फिर से सेलिंग शुरू कर दी है। हम कल काफ़ी खुश थे कि चलो ये नंबर काफ़ी कम रह गया, फिर वापस 2 लाख के आसपास पहुँच गया। एफआईज को देखें तो एफआईज की 55,000 पुट बाइंग आ गई है और 2,39,000 यानी जो 2 दिन पहले नंबर था उससे भी नंबर बढ़ा लिया है इन्होंने, 239 पे पहुंच गए हैं। इतनी पुट्स वो लॉन्ग में होल्ड कर रहे हैं, और ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर मिक्स इन दिस। और प्रोज ने भी पुट बाइंग करी है, लेकिन अभी भी उनका पुट सेलिंग काफ़ी है, 1,25,000 के करीब अभी भी उनकी पुट सेलिंग कंटिन्यूड है। स्टॉक फ्यूचर देखें तो वहाँ पे भी सेल आया है एफआईज का आज, और रिटेलर्स ने वंस अगेन स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी बुलिश साइड पर ही ट्रेड लिया। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। अब यहाँ पे एफआईज का डेटा जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर आई थिंक एक ब्लॉक डील इंक्लूडेड है, जो कि शायद सिंजिन करके स्टॉक है, उसके अंदर बाइंग हुई है, तो उसका 1,300 करोड़ का शायद नंबर है। तो नेट बेसिस पे देखेंगे तो ये नंबर अगर उसको हटा देंगे तो ये नेट सेल में आएगा नंबर। तो डीआईएस को देखें तो डीआईएस का 632 करोड़ का बाय है, यानी बाकी की जो बाइंग है वो हमारे रिटेलर्स के द्वारा की गई है।
सो निफ्टी की ऑप्शन चेन अब देख लेते हैं। 17,655 पे बाजार हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा क्लियर दिख रहा है कि जो ये कॉल्स लेके गए थे आज ये पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर गए हैं और ऊपर अब ये यहाँ पे कॉल राइटिंग करके गए हैं। और इसमें सबसे क्रूशियल लेवल जो है वो दिख रहा है अभी एटलीस्ट इस एक्सपायरी के लिहाज से, दैट इज 17,800। यानी ये लेवल तो बहुत टफ लग रहा है कि इस एक्सपायरी में भी क्लोज हो। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर कल डेटा पलटता है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उस डेटा के ऊपर हम डेली बेसिस पे जरूर नज़र रखेंगे। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रही है दोस्तों वो दिख रही है अब 17,700 के लेवल पे। और यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट पोजीशंस कैरी हुई हैं, बड़ा साफ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे पुट साइड पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे काफ़ी कम है। तो हमें जो सपोर्ट है वो 17,500 के लेवल पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। और आई एम श्योर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोज भी राइट करके बैठे हुए हैं। और जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल का जिसे हम लेवल को पकड़ के चल रहे हैं वो 17,400 ही है। इसके नीचे बाजार जो है फिर वो बियरिश जोन में चला जाएगा। जब तक बाजार 17,600 के ऊपर खड़ा हुआ है तब तक इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाजार इसके नीचे ट्रैवल करता है सिर्फ 17,500 के नीचे तो फिर वहाँ पे दिक्कत है। 17,600 के नीचे ऊपर जो है बाजार को कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का डेटा है वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही लग रहा है। और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा कुछ खास हमें पोजीशंस नहीं दिखाई दे रही हैं। 29 को भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी पोजीशन कुछ खास नहीं दिख रही है। कुछ इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी में दिख रही है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ रुक करते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है। 39,666 पे बंद हुआ है बाजार। यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं 39,500 के लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है ये जो ब्लॉक बना है पूरी कॉल राइटिंग का, क्योंकि आज कॉल राइट करी है स्मार्ट मनी ने, तो ये ब्लॉक जो है पूरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब वहीं पे देखिए आप इन द मनी पुट्स हम वहाँ पे देख करके खुश हो रहे थे, ये देखिए ये ब्लॉक, तो ये भी ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर पुट बाइंग हुई है। सो कल थोड़ा सा बाजार के लिए जो है मुझे ठीक नहीं लग रही सिचुएशन। 39,500 पे अगर ये रिटेलर्स, क्योंकि मोस्टली रिटेलर ने पुट राइटिंग करी है, अगर किसी रीज़न से हम 39,500 के नीचे सस्टेन कर गए तो बाज़ार जो है वो फिर 39,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सेंटीमेंट काफ़ी वीक हो जाएगा 39,500 के नीचे। 17,500 के नीचे निफ्टी और 39,500 के नीचे बैंक निफ्टी। तो ये दो लेवल जो है वो थोड़े वॉच करने वाले लेवल्स हैं। इनके नीचे जो है बाजार जो है वो वीक होता हुआ ही दिखेगा हमें। तो यहाँ पे भी कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, इन द मनी में कॉल नहीं है। और मंथली भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉल है 39,500 पे। लेकिन ये देखिए ये एक प्रेत आत्मा यहाँ छुपी हुई है, कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। ये कल भी यहाँ पे देखा था हमने और आज भी यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी बड़ी पोजीशन जो है यहाँ पे बनी हुई है। तो ये पुट लेकर के गए हैं, क्लियरली दिख रहा है। कल भी इन्होंने एक्यूमुलेट किया, आज भी एक्यूमुलेट करी है, तो कुछ गड़बड़ जो है वो स्टोर में लग रही है अभी तक। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम कंक्लूड। और डिस्क्लेमर दोस्तों, हम लोग का आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे ट्रेड कीजिएगा। हम जो वीडियोस शेयर करते हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस से हैं और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डेटा के साथ जब प्राइस एक्शन हमारा अलाइन होता है तभी हम ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेते। इसीलिए आज भी मैंने अलर्ट कर दिया था बड़ा क्लियरली। वंस अगेन रिक्वेस्टिंग, जिन जिन लोगों ने कमेंट देखा था प्लीज़ आकर के कमेंट में डालिए। आप यहाँ पे कमेंट नहीं डालोगे, मुझे कल वहाँ कमेंट डालने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। पेट्रोल डालोगे गाड़ी चलेगी, सिर्फ एक कमेंट देना आपने। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, और वेबिनार है दोस्तों 9 अक्टूबर संडे को। जो लोग अभी एनरोल कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस 9 अक्टूबर से लेके 2 मंथ्स, यानी अगर अभी पे करेंगे तो आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों,
और वहाँ पे इनफैक्ट लाइव एनालिसिस में मैंने पुट का ट्रेड शेयर किया था जब बाजार ने प्राइस एक्शन नीचे का शुरू कर दिया था उसके बाद। सो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप वेबिनार के लिए एनरोल करते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम कंक्लूजन क्या है हमारा। तो ओवरऑल डेटा वंस अगेन बियरिश साइड पे ही चलना शुरू हो गया है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनके पास अभी भी कॉल्स ठीक ठाक क्वांटिटी में खड़ी हुई हैं, सिर्फ एक यही पॉजिटिव है, अदरवाइज पुट भी ठीक ठाक बहुत बढ़िया क्वांटिटी में इनके पास, और बाकी सब जगह भी इनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी हल्की हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड भी देख रहे हैं, एटलीस्ट एफआईज की मैं बात करूँ तो। प्रोज थोड़े से यहाँ पे न्यूट्रल गियर में खड़े हैं, लेकिन कॉल बहुत हैवी बेच के बैठे हैं। पुट भी आज इन्होंने कवर करी है काफ़ी, लेकिन अभी भी इनकी पुट काफ़ी ज़्यादा राइट हो रखी है। तो कल डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्टिकल फॉल आएगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग कोशिश करेंगे बाजार को संभालने की, क्योंकि अदरवाइज इनपुट राइटर्स को बहुत बड़ा लॉस होगा और वो ये लोग नहीं चाहेंगे डेफिनेटली। तो दोस्तों हमारा व्यू बड़ा क्लियर है, प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलेगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ, प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलेगा तो हम लोग शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने का, हमारा पहला ट्रेड लेने का प्लान है, और प्रॉफिट में आने के बाद हम लोग ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड हाफ में या पहले 2-3 घंटे के बाद हम लोग को अगर कोई अपसाइड का ट्रेड मिलेगा छोटा मोटा तो उसको लेने की कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपने शॉर्ट के ट्रेड को ही ट्रेल करते रहेंगे, या बार बार जैसे हमारे को रेजिस्टेंस से पलटेगा बाजार तो वहाँ पे शॉर्ट का ही ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड हाफ में एक थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद है। मेन रीज़न उसका सिर्फ और सिर्फ ये हैं, दो चीज़ें हैं। एक, इंडेक्स कॉल का नंबर अभी भी ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं एक बाउंस आ सकता है नीचे गिरने के बाद, और दूसरा ये अभी भी पुट राइट करके बैठे। तो ये दो लोग कोशिश जरूर करेंगे कि बाजार एक बाउंस ले ताकि ये लोग वहाँ से एग्जिट कर सकें। तो वो, लेकिन मुझे इमीडिएटली बाजार खुलते साथ ही थोड़ा सा कम चांस लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिखेगा अर्ली मिनट्स में तो मैं डेफिनेटली वंस अगेन टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी दोस्तों आप लोग को शेयर कर दी मैंने, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और टेलीग्राम की पोस्ट भी आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।